Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the soil. Class 12th, chapter 13, organism and population ecology. तो सोइल इज़ द एबायोटिक फैक्टर्स. तो सोइल क्या होता है? इट इज़ द फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ. ये जो अर्थ आपकी जो होती है उसकी जो फर्टाइल लेयर यानी कि जो सबसे उपजाऊ जो परत होती है उसको हम सोइल कहते हैं, क्योंकि यही क्या करती है, बहुत सारे प्लांट्स को सपोर्ट करती है. क्योंकि आप जो प्लांट होती है वो सोइल में ही प्लांट होते हैं, यानी कि सोइल में ही क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं. बहुत सारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, उस पर सर्वाइव कर सकते हैं. तो ये क्या है, एक सपोर्टिंग मटेरियल की तरह क्या कर रही है, वहाँ पे एक्ट करती है. तो बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो सोइल में परफॉर्म होती रहती हैं. फिर एक टर्म आती है पैडोलॉजी. पैडोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सोइल, यानी कि सोइल की स्टडी करना. और जो सोइल की स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं पैडोलॉजिस्ट, हु स्टडी द सोइल. यानी कि सोइल की स्टडी होती है पैडोलॉजी और जो उसको स्टडी करता है वो आपका हो गया पैडोलॉजिस्ट. फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ बताया गया है सोइल की, कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है. तो उसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ वाटर कंटेंट होता है, कुछ एयर होते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फिर यहाँ पे एक टर्म आती है आपकी सबस्ट्रम. सबस्ट्रम क्या होता है? सबस्ट्रम एक सॉलिड मीडियम होता है जिसके अंदर और बाहर, यानी कि जिसके ऊपर और अंदर बॉडी के इनसाइड बहुत सारे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो लिविंग सबस्ट्रम अब क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लिविंग सबस्ट्रा को यूज़ करते हैं. जैसे कि आप एपीफाइट्स इसको बोल सकते हो. एपीफाइट्स आप एक तरह से बोल सकते हो कि जब एक प्लांट की ग्रोथ किसी दूसरे प्लांट के ऊपर होती है, यानी कि एक प्लांट के ऊपर ही ग्रो करता है, उसी से अपना क्या लेता है, सारा नरिशमेंट्स वगैरह लेता है. एक तरह से आप पैरासाइट प्लांट भी उसको बोल सकते हो, क्योंकि पैरासाइट क्या करते हैं, जो किसी दूसरी बॉडी पे रहते हैं और उसी से अपना सारा न्यूट्रिशंस वगैरह लेते हैं. तो एक तरह से आप इसको पैरासाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एपीफाइट्स की. तो एपीफाइट्स जैसे कि आप पे मॉसेस हैं, ऑर्चिड्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ट्रीज़ के जो ट्रंक्स होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं. फिर आता है आपका एपिजोइक एनिमल्स. अब यहाँ पे एनिमल्स का केस आता है. कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि आपके क्रुस्टेशियंस वगैरह हैं या कुछ हाइड्रोजोन्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पंजेस के ऊपर ग्रो करते हैं और इन्हीं से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं. तो एपीफाइट्स होता है प्लांट के लिए, एपिजोइक हो गया आपका एनिमल्स के लिए. फिर यहाँ पे टर्म आती है एंडोपैरासाइट. एंडो यानी कि इनसाइड, पैरासाइट जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स हैं. तो ऐसे पैरासाइट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड रहते हैं वो आपके एंडोपैरासाइट हो जाते हैं. जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, बहुत सारे हेलिमेंट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसके बॉडी के अंदर रहते हैं. फिर आते हैं एक्टोपैरासाइट. जैसे कि आपने लाइसिस या फ्लाइज वगैरह देखी हैं. लाइसिस यानी कि जो जूं वगैरह होती हैं, तो आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, मैमल्स की जो भी या फिर एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप बोल सकते हो. तो उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, यानी कि उसकी बॉडी के सरफेस पे आप देख सकते हो और वहीं से अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके ब्लड को शक करते हैं. तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट. जैसे कि इसमें आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, ट्रीज़ पे आते हैं. तो ट्रीज़ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ से उनको एक तरह से फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है. तो अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए वो किसी दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं. अब वो डिपेंड कैसे रह सकते हैं, चाहे उसकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और उसकी बॉडी के अपर सरफेस पे भी रह सकते हैं. फिर आता है टोपोग्राफी. टोपोग्राफी होती है किसी भी प्लेस का जो फिजिकल फीचर होता है, चाहे आप कोई भी प्लेस ले सकते हैं, कोई भी हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, रॉक्स वगैरह हैं, स्लॉप हैं या कोई भी वैलीज़ वगैरह हैं, तो उसका जो भी फिजिकल फीचर्स होता है उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं. अब जो टोपोग्राफी होती है, जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे में इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि अफेक्ट करती है. जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, वो भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करेंगी. वाइंड की वेलोसिटी है, सोइल का नेचर कैसा है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है हर तरह की सोइल में अलग अलग तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं, जो स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, रेनफॉल है, वाटर कंटेंट है. तो इन सब चीज़ों की जो अमाउंट है या कुछ भी आप बोल सकते हो, ये जो फैक्टर्स हैं इनका प्रेजेंट होना या अब्सेंस होना वो ऑर्गेनिजम्स की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अफेक्ट करता है. जैसे कि आप टेम्परेचर की वजह से भी देख सकते थे कि कुछ डे में एक्टिव होते हैं, कुछ नाइट में एक्टिव होते हैं. लाइट की वजह से भी, टेम्परेचर की वजह से आप देख सकते हो कि कुछ आपके जो पोलर रीजन्स पे मिलते हैं, कुछ इक्वेटर्स पे मिलते हैं. लाइट की वजह से आपने देखा डे और नाइट का. तो इस तरह से क्या होता है, ये अफेक्ट करते रहते हैं. फिर आपका आता है मिनरल्स.
अब मिनरल्स क्या होते हैं, ये भी आपकी जो बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए नेसेसरी होते हैं। अब मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लांट्स के लिए भी तो मिनरल्स नेसेसरी हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से अपना मिनरल्स वगैरह, वाटर वगैरह एब्जॉर्व करते हैं, तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी वो वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं। तो मिनरल्स जैसे मेनली आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, साल्ट वगैरह होते हैं। अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर एक्सेस हो जाती है, यानी कि इनकी कमी भी और अधिकता भी दोनों ही आपकी बॉडी के लिए क्या रहती है, हार्मफुल रहती है। फिर यहाँ पे आपको एक जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में एक रिस्पॉन्स दिखाया गया कि ऑर्गेनिजम्स का कैसा रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपको एक ग्राफ दिखेगा अपनी बुक में, वहाँ पे आपके होते हैं कन्फर्मर्स, कुछ होते हैं रेगुलेटर और कुछ होते हैं पार्शियल रेगुलेटर। तो कन्फर्मर्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, वट एवर द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। आपके जो इन्वायरमेंट की कंडीशन चाहे कैसी भी है, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज ही नहीं कर सकते, वो मेंटेन ही नहीं कर पाते उस इन्वायरमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। जैसे कि आपकी फिशेज है, एम्फीबियंस है, 90% जो एनिमल्स होते हैं आपके और ऑलमोस्ट प्लांट, वो अनेबल होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। फिर आते हैं रेगुलेटर्स, यानी कि जो रेगुलेट कर पाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं। फिर होते हैं आपके पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कुछ हद तक कर पाते हैं और कुछ हद तक नहीं कर पाते, तो वो आपके पार्शियल हैं। कल हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।